देश भर में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार ने ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि अपार आईडी तैयार करने की योजना बनाई है। लेकिन मध्य प्रदेश में अपार आईडी बनाने में आधार और इंटरनेट एक बड़ी समस्या बन रही है। देखिए रिपोर्ट। साल 2020 की नई शिक्षा प्रणाली लागू हो गई है और इसके अंतर्गत अब देश भर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक के, उनके लिए एक नई विशेष पहचान प्रणाली लागू की गई है, जिसको नाम दिया गया है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी कि अपार। इस अपार को आधार से लिंक किया जा रहा है और जितने भी छात्र छात्रा शासकीय स्कूलों के या अशासकीय स्कूलों के अध्ययनरत है उनको आधार से लिंक करके एक नई पहचान आईडी बनाई जा रही है। और यह पहचान आईडी बनाने का काम तमाम स्कूल जितने भी शासकीय अशासकीय वहाँ पे जोरों से चल रहा है। फॉर्म दिया गया है स्कूल से। बेटा क्या नाम है आपका? माफिया खान। माफिया खान। बेटा आपका अपार से रजिस्ट्रेशन हो पाया? किस तरह का फॉर्म आपसे मंगाया गया था? क्या बोला गया? क्या क्या डॉक्यूमेंट लाए आप? मेरे पापा का आधार कार्ड और मेरा आधार कार्ड और मेरा नाम, मेरे पापा का नाम और मेरे पापा के आधार कार्ड के नंबर। तो किस तरह का फॉर्म बताइए जरा थोड़ा सा। ये एक फॉर्म है जिसको फिलअप करके भर के देना है आधार कार्ड के साथ में। और ये जब फॉर्म है इसमें एक आधार कार्ड भी बच्चों का और उनके पालक जो भी है उनका आधार कार्ड इसमें अटैच करके स्कूल्स में सबमिट किया जा रहा है। और अपार रजिस्ट्रेशन का काम यहाँ पर चल रहा है। एक टीचर यहाँ पे अपार रजिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओपी शर्मा है। ओपी शर्मा जी, ये बताइए कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है, पता पूरी प्रक्रिया क्या है? हाँ, इसमें हमें यूडाइस प्लस जो पोर्टल है शासन का, उस यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमें लॉगिन करना होता है। उसमें लॉगिन करने के पश्चात एक स्पेशल फीचर दिया है इसमें अपार मॉड्यूल नाम से। उस अपार मॉड्यूल पर क्लिक करने के पश्चात में हमें अपनी क्लास सिलेक्ट करना होती है। वो क्लास में जो अलग अलग सेक्शन होते हैं, सेक्शन सिलेक्ट करने के बाद में सारे बच्चों के नाम जिनका कि यूडाइस पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है उनका डाटा हमारे सामने उपलब्ध हो जाता है। उसके पश्चात में हम जब उस पर क्लिक करते हैं तो बच्चे का, जैसे उदाहरण के लिए हमारे सामने एक बालिका है, ये माफिया, हमने इसकी अपार आईडी जनरेट करना है। तो इस पर जनरेट पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये बच्चे का पूरा डाटा खुल जाएगा। अब जो आधार दिया है उन्होंने, तो ये आधार हम डालेंगे, उसके आधार का नंबर डालेगा आपके। और यहाँ संस्था प्रधान का नाम ऑटोमेटिक हमारे पास यूडाइस में रहता है और इसको इस प्रकार से हम सबमिट कर देते हैं, है ना। सबमिट करने के पश्चात फिर ऑप्शन आता है, आप क्या इसकी अपार आईडी जनरेट करना चाहते हैं, कैंसिल और कंफर्म। तो हम कंफर्म पे क्लिक करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर अगर इसकी अपार आईडी जनरेट होती है तो हो जाएगी। अदरवाइज इस प्रकार से ये जैसे डाटा अगर मान लो स्कूल के डाटा से मिसमैच रहता है तो इस कारण से आधार डिटेल्स कुड नॉट बी वैलिडेटेड, प्लीज़ वेरीफाई आधार नंबर, नेम एज पर आधार, जेंडर एंड डीओबी फॉर द स्टूडेंट, है ना। इस प्रकार की जो यहाँ पे सूचना इसमें आ जाती है। ये तो बड़ी समस्या है सर, लेकिन जब डाटा मैच नहीं हो रहा है तो फिर अपार रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? हाँ, तो इसके लिए सर है ना, इनको आधार नंबर जो है अपना अपडेट करवाना पड़ेगा। और आधार का डाटा जो है स्कूल के डाटा से जब एक जैसा हो जाएगा तो उसके पश्चात आसानी से इनकी अपार आईडी बन जाएगी। कुछ बच्चों की हमारे यहाँ बन भी चुकी है, उदाहरण के लिए, है ना। ये अपार आईडी अगर बन जाती है तो यहाँ पर ग्रीन आ जाता है और यहाँ पर अपार आईडी लिखी हुई आ जाती है, ये है ना। लेकिन इसमें बड़ी संख्या नॉट अप्लाइड बता रहा है, मतलब हाँ, हमने इन सभी पे प्रयास किया है, नॉट अप्लाइड पे सभी पे जो है जनरेट करने का प्रयास किया है, लेकिन सभी का जो है आधार का डाटा मिसमैच होने के कारण उनकी अभी तक अपार आईडी जनरेट नहीं हो पाई है। तो एक बड़ी समस्या है कि आधार का जो डाटा है बच्चों का वो मिसमैच हो रहा है पोर्टल से, और ये ऐसी संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। बहुत बड़ा प्रतिशत ऐसा है कि जो अपार से लिंक हो नहीं पा रहा है। कुछ बच्चे ज़रूर अपार से लिंक हो गए हैं और कुछ बच्चे, बड़ी संख्या जिनके अपार से लिंक नहीं हो पा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी आरसी खंदार भी यहाँ पर मौजूद है। सर कितने बच्चे आगर मालवा ज़िले में और किस तरह की स्थिति अभी डाटा है? सर हमारे आगर मालवा ज़िले में कुल 1,15,563 नर्सरी से लेके 12 तक में इनरोल्ड है पूरे ज़िले में, और उसमें से जनरेटेड हुआ है 11,740। इस प्रकार तो से बहुत बड़ा गैप है सर, अभी 10% भी नहीं हुआ है। अभी 10.15% हुआ है। तो ये इतना बड़ा गैप क्यों देखा जा रहा है इसका रजिस्ट्रेशन में, जबकि ये तो सरकार की बहुत बड़ी स्कीम है? ये जैसा कि अभी आपने देखा है, हमारे टीचर ने जो बताया आपको काम करते हुए, वहाँ पर जो मिसमैच हो रहा है यूडाइस पोर्टल और आधार कार्ड में जो एंट्री है हमारे बच्चों की, छात्रा की, वो मैच यदि हो रही है तो इजीली हो रहा है, और मैच नहीं मिसमैच हो जाता है तो बाहर कर देता है, फेंक देता है, नहीं होता है उसमें।
इसलिए वो नॉट अप्लाइड बता रहे हैं, और जिनका हो गया है उनका जनरेटेड बता देते हैं। तो ये जो गति जो बिल्कुल जिले की अगर अपन बात करें तो सभी जगह कई जगह तो इंटरनेट की भी समस्या होगी, जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम नहीं है, लैपटॉप नहीं है, वहाँ पे किस तरह से उसको कर रहे हैं? वैसे हमने सब टीचरों को मोबाइल में भी ट्रेनिंग दे दी है कि मोबाइल से भी हो जाए आपका, और अधिकांश स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों की हम बात करें तो वो कियोस्क सेंटर पर जा करके उनके डाटा से आधार कार्ड है और जो भी फॉर्म है उसे लेकर के वहाँ सबमिट कर रहे हैं, वहाँ भी हो रहा है। लेकिन वहाँ भी यही परेशानी आ रही है जो आपने अभियान देखी है। अभी अब देखें सर, अगर अलग अलग उसका देखें, प्री प्राइमरी का है, मिडिल का, तो किस तरह का डाटा है? प्री प्राइमरी का बहुत कम है, केवल 0.84% हुआ है, प्राइमरी का 7.9% हुआ है, मिडिल का 9.05% हुआ है, हाई स्कूल का 19.67% हुआ है, हायर सेकेंडरी स्कूल का 23.33% हुआ सर है। कलेक्टर अब जो टेक्निकल बात है तो उस टेक्निकल बात को जो है हम अपने विभाग प्रमुख महोदय को भोपाल में इंटरनेट या नेट जो नेटवर्क वगैरह वो कोई बाधा और बन रही है क्या? नेट की कोई अभी बाधा नहीं है। अभी ग्रामीण केवल क्षेत्रों में? ग्रामीण क्षेत्रों में नेट की जो बाधा है आती तो है, सब जगह सर्वर जो है नहीं मिल पाता है, तो वो अपने मोबाइल से टीचर लोग काम कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार की जो महती नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसको पूरी तरह से लागू करने में और आसानी बच्चों के लिए पैदा हो जाए, उनको डिप्लोमा डिग्री के लिए जानकारी एक ही डाटा एक ही पोर्टल पर सब जगह उपलब्ध हो, उसको आसानी करने के लिए केंद्र ने जो अपार रजिस्ट्रेशन का जो कार्यक्रम चलाया है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे अपनी गति से चल रहा है। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी बाधा है आधार डाटा मिसमैच होने की वजह से वो गति नहीं मिल पा रही है। दूसरी जो ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट का जो सर्वर डाउन रहता है या नेट पूरा नहीं मिल पा, निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है जिसके लिए बदलाव करने की ज़रूरत यहाँ महसूस की जा रही है, ताकि कि अगर पोर्टल में किसी तरह से तकनीकी बदलाव किए जाए, जो डाटा मिसमैच की जो खामियों को दूर किया जाए, तो उस कार्यक्रम को निश्चित तौर पर एक नई और तेज़ गति मिलेगी। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी रोशन बैरागी के साथ जफर मुल्तानी, NDTV।